मुंबई को कोस्टल रोड, अटल ब्रिज और मेट्रो एक्सपेंशन के बाद अब शहरी सुरंग की सौगात मिलेगी। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ टनल बोरिंग मशीन को लॉन्च किया है। फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट पर 8,056 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ऑरेंज गेट से लेकर मरीन ड्राइव तक एक शहरी सुरंग बनाई जाएगी, जिससे पूर्वी और पश्चिमी मुंबई की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। वर्ली सी लिंक, अटल सेतु, कोस्टल रोड जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट के बाद अब मुंबई में देश की पहली शहरी सुरंग बनने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में MMRDA यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बहुप्रतीक्षित अर्बन टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सीएम फडणवीस ने बटन दबाकर टनल बोरिंग मशीन को लॉन्च किया। इसके तहत ऑरेंज गेट से लेकर मरीन ड्राइव तक एक शहरी सुरंग बनाई जाएगी, जिससे पूर्व और पश्चिमी मुंबई आपस में जुड़ जाएंगे। जो टनल बोरिंग मशीन है उसका लॉन्च किया हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे से जब व्यक्ति आता है तो आने के बाद उसको CSTM से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर पूरा घूमकर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। किसी को अगर दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट जाना है, न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है, तो भी काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। किसी को वेस्टर्न सबब से जाना है तब भी कई अड़चने हैं। इसके मद्देनज़र ये तय किया गया कि जो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है उसको कोस्टल रोड से जोड़ने के लिए एक टनल तैयार किया जाए। ये जो टनल है एक इंजीनियरिंग मार्वल है। करीब 2 टनल मिलाकर ये 9 किलोमीटर का होगा, लेकिन सिंगल स्पैन 3 किलोमीटर का होगा। और इस टनल में ये करीब 700 प्रॉपर्टीज़ के नीचे से जा रहा है। कई प्रॉपर्टीज़ उसमें की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ साथ दोनों जो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन है, ये दोनों लाइंस के नीचे से जा रहा है। इस योजना पर 8,056 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात है कि ये भारत का पहला शहरी टनल प्रोजेक्ट है और ये घनी आबादी वाले इलाके के नीचे से और सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे और मुंबई मेट्रो लाइन 3 से 50 मीटर नीचे से गुजरेगा। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 9.96 किलोमीटर है, जिसमें से 7 किलोमीटर सबवे के नीचे है। हर टनल में 3.2 मीटर चौड़ी 2 लेन और 1 लेन इमरजेंसी रोड है। दोनों टनल में स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये टनल 700 बिल्डिंग्स के नीचे से जाएगी। टनल बनने के बाद ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव का सफर 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 54 महीने का समय लगेगा। आज मुंबई में आप कह सकते हैं ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव टनल जो है उसकी फर्स्ट टनल बोरिंग मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया को जोड़ने में ये टनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8,000 करोड़ का बनने वाला ये टनल, जिसको 2028 तक कंप्लीट करना है, उसमें आप कह सकते हैं कि 12 से 15 मिनट का जो ट्रेवल टाइम है ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी मुंबई की वो इम्प्रूव होगी। वेस्टर्न साइड पर आप कह सकते हैं सी लिंक है, उसके साथ साथ कोस्टल रोड है। वहीं पर ईस्टर्न साइड पर फ्रीवे और MTHL है, जो कि आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाता है। लेकिन इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की कनेक्टिविटी वीक है, जिसमें काफी टाइम लगता है। उसके लिए वर्ली और शिवड़ी एक ओवरहेड रोड जो है वो बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ ये टनल बनाया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब ये टनल की खासियत ये भी है कि तकरीबन 700 बिल्डिंग्स के नीचे से टनल जाने वाला है। उन बिल्डिंग में से कई बिल्डिंग्स हेरिटेज बिल्डिंग है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 सबर्बन रेलवे नेटवर्क यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे, उनके नीचे से और अंडरग्राउंड मेट्रो 3 जो ऑलरेडी नई खुली है मुंबई में, उसके भी नीचे से टनल जाने वाला है। इस तरह की अचीवमेंट करते हुए इस टनल का काम 2028 से 6 महीना पहले ही कंप्लीट किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। आने वाले समय में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही मुंबई की जो ट्रैफिक है उसे कम करने का काम करते हुए दिखेंगे। टनल को लॉन्च करने के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति में कई जिलों में तकरार देखने को मिली थी। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता कई जगह आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन आज सीएम फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम शिंदे के सामने कहा कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है। देखिए, पहली बार तो बात तो ये है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव था, इसलिए हम तीनों पार्टियों ने यह तय किया
कि जहाँ जहाँ कार्यकर्ता प्रबलता से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आखिरी इकाई है शहरों में। और कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप कब करोगे। इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं को लड़ने दीजिए। हम तीनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार में भी गए। मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं 10,000 वोट वाले शहर में भी गया, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता लड़ रहा था और इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँचती है। इसलिए हमने इस चुनाव को ठीक ढंग से निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इक्का दुक्का जगह पर तनाव हुआ, मैं नहीं कहता, लेकिन वो छोड़कर ओवरऑल कहीं पर भी तनाव नहीं दिखा। ये पीसफुली हुआ, क्योंकि हमने अपने अपने कैडर्स को कहा था कि भाई कहीं पर अगर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं तब भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग साथ में सरकार चलाते हैं, इसलिए इसको अलग ढंग से न लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी के मन में शंका नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप देखिएगा, हम तीनों पार्टियां मिलाकर 75% जो नगर पालिकाएं हैं उस पर हमारा कब्जा होगा, या हम लोग उसको जीतेंगे तीनों पार्टियां मिलाकर।